हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AKJ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो है हमारी वो टेंस के ऊपर है और पार्ट नंबर 12 है। और आज ये हमारे टेंस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा टेंस का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इससे पहले हम फुल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। सो आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले देखते हैं पहचान क्या होती है इसकी हिंदी में, कि हम हिंदी में कैसे पहचानें कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले आपको टाइम दिया रहेगा। सबसे पहले तो टाइम पता ही है आपको कि कोई भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें आपको टाइम दिया होता है 10 सालों से, 4 घंटों से, 3 वर्षों से या फिर 2005 से, 2006 से, 2007 से, इस टाइप की आपको चीज़ें गिवन होगी। तो इसमें जो पहचान है, सबसे पहले तो टाइम हो गया। उसके बाद पहचान है ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि। इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी सेंटेंस के एंड में। अब बात करते हैं, इसमें भी 3 सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, रूल है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। शैल विल का जो यूज़ है हम पहले कर चुके हैं, कितनी बार हमें पता है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा। प्लस ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, फ्रॉम या बाय। इन तीनों में से कोई एक यूज़ होगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो ये क्या था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको जो ये स्ट्रक्चर है आपको लर्न करना पड़ेगा और आपको इजी लर्न हो जाएगा, इजी है वैसे भी। तो सबसे पहले देखते हैं जो शैल विल का यूज़ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो हमने इससे पहले भी कर चुके हैं बट आप फिर से देख लीजिए एक बार। शैल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी। शैल का यूज़ कहाँ होता है? आई और वी के साथ। जब भी सब्जेक्ट में क्या होगा, आई होगा या वी होगा, तो हम क्या लगाएंगे? शैल का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे? शैल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज विल का यूज़ कब होगा? विल इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट, यू, दे या कोई भी नाम हो, राम, सीता, मोहन, गीता, सुरेश, मुकेश, ठीक है। तो उसमें क्या यूज़ होगा? नेम का यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? नेम का। इस टाइप के नाम में यूज़ क्या होगा? विल का यूज़ होगा, ओके, एक्सेट्रा। उसके बाद जब भी सब्जेक्ट में ये हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? विल। और जब भी सब्जेक्ट में आई और वी हो तो शैल का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इन सब की मीनिंग क्लियर हो। उसके बाद जो फॉर या फ्रॉम या बाय, इसका यूज़ होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो हम देखेंगे एग्जाम्पल में। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? मैं 4 दिनों से खेलता रहूँगा। देखिए, रहूँगा, ता रहूँगा, मैच हो गया। मैंने कहा था ना आपको इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। खेलता रहूँगा, ऊपर से टाइम भी गिवन है 4 दिनों से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? मैं। तो आई के साथ क्या आता है? शैल आता है। देखा हमने ऊपर रूल के अकॉर्डिंग, आई शैल हैव बीन, खेलना वर्ब है ना, खेलना, प्ले, प्ले प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया हमने। उसके बाद 4 दिनों की बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? फोर। इसमें सिंस का यूज़ नहीं करेंगे हम और टेंसों की तरह, ठीक है। इसमें यूज़ होगा फोर, फ्रॉम या बाय। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया रखा है 4 दिनों से, 4 घंटों से, कुछ वर्षों से, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फोर का यूज़ करेंगे। 4 डेज, ओके। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। मोहन 1 घंटे से गाता रहेगा। अब देखिए 1 घंटे की बात कर रहा है और सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन है, नाम है, तो मोहन विल, ओके। देन हैव बीन, गाना क्या होता है? सिंग, और सिंग प्लस आईएनजी, बिकॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंगिंग, 1 घंटे से, फॉर एन आवर। ये था हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। वह 3 बजे से तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। सो करती रहेगी, करता रहेगा तो क्या होता? ही आज था, बट करती रहेगी तो क्या आएगा? शी आएगा। शी, शी के साथ क्या आता है? विल आता है। शी विल हैव बीन
इंतजार करना क्या होता है, वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा है फॉर यू, कब से 3 बजे से, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना 3 बजे से, टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ मत कर देना, सिंस, ओके, तो 3 बजे से, सिंस 3 o'clock, नहीं यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं होगा, यहाँ का यूज़ होगा फ्रॉम, फ्रॉम 3 o'clock, क्या यूज़ होगा, फ्रॉम 3 o'clock, शी विल हैव बिन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 3 o'clock। जब भी इसमें फिक्स टाइम होगा, किस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जब भी फिक्स टाइम हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं, वह 2 वर्षों से वहाँ रह रहा होगा, ओके, सो वह का क्या होगा, ही विल हैव बीन, रहना क्या होता है, लिव प्लस आईएनजी, लिविंग, वहाँ देयर 2 वर्षों से, बात करें पीरियड ऑफ टाइम की, फॉर 2 years, ओके, ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। अब आते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे, मैं वहाँ 2020 से पढ़ता रहूँगा, सो आई का क्या होता, मैं का क्या होता है, आई शैल हैव बीन, पढ़ाता रहूँगा, ओके, पढ़ाता रहूँगा, आई शैल हैव बीन, टीच प्लस आईएनजी, पढ़ाना क्या होता है, टीच प्लस आईएनजी, देखा हमने रूल के अकॉर्डिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन टीचिंग, वहाँ देयर, यहाँ पे देखिए टाइम फिक्स है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, फ्रॉम 2020। ये थे हमारे अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया हो। अब बात करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस की, मतलब नकारात्मक सेंटेंस की जिसमें नहीं का यूज़ होता है। तो उसका चलिए रूल देखते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव, इसमें क्या होगा, शैल विल और हैव से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा इसमें, क्यों, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसमें, ओके, तो प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम या बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ओके, ये था हमारा नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे शेल विल का या फिर फॉर फ्रॉम बाय का जो रूल है जैसे हमने पीछे किया वो सेम रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस में भी, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी। फॉर एग्जाम्पल, वह यहाँ 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, सो ही विल, एक साथ क्या आता है, विल आता है प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, खेलना क्या होता है, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ तो हेयर, यहाँ का क्या होता है, हेयर, हेयर फॉर 2 hours, ओके, ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, वे लोग 2 दिनों से खिलौने नहीं बना रहे होंगे। वे लोग का क्या होता है, वे या वे लोग, वे विल यूज, वी शैल यूज दे, ओके, दे विल नॉट हैव बीन, ओके, ये तो रूल के अकॉर्डिंग हो गया। उसके बाद बनाना क्या होता है, मेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक प्लस आईएनजी, मेकिंग, क्या, खिलौने, ऑब्जेक्ट क्या है, खिलौने, टॉयज, 2 दिनों से, देन टाइम किसी कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 2 दिनों से, 4 2 days। अब आते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे, रामू अगले सोमवार से वहाँ काम नहीं कर रहा होगा। तो रामू क्या है, नाम है, रामू विल नॉट हैव बीन, काम करना क्या होता है, वर्क प्लस आईएनजी, वर्किंग, वहाँ देयर, राम विल नॉट हैव बीन वर्किंग देयर, कहाँ से, सोमवार से, देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम फिक्स है, टाइम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो क्या आएगा, फ्रॉम मंडे नेक्स्ट, ओके, ये थे हमारे नेगेटिव के एग्जाम्पल्स। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। अब इसका रूल देख लीजिए, तो जब भी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जब भी हम कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं किसके सामने में, या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे या कुछ बताते हैं हम, ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें ये होगा, जो हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाती है उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा हमारा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम या बाय, ये या तो ये या तो ये, प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके, देखिए बाकी का पीछे का बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, बस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट बाद में आएगा।
इतना चेंजेस है, और एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या सीता 5 घंटे से नाच रही होगी? तो सीता है तो क्या आएगा? विल, नाम है, विल सीता नॉट हैव बीन, है ना, विल नॉट हैव बीन, वर्ब क्या है? नाचना, डांस प्लस आईएनजी, डांसिंग 5 घंटे से, देन 4-5 आवर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है। इस माह के अंत तक वह 5 वर्षों से संगीत सीख रही होगी। तो हमें एक ये एक्स्ट्रा टॉपिक दे दिया, इस माह के अंत तक, इसने हमें पहले दे दिया, ठीक है। अगर ये हमारे सेंटेंस के बीच में होता तो हम इसका एंड में यूज़ करते हैं हम, लेकिन इसने सेंटेंस के बिल्कुल पहले दे दिया, तो यहाँ हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस माह के अंत तक वह 5 वर्षों से संगीत सीख रहा होगा। तो इस माह के अंत तक का क्या होगा? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसका जो ट्रांसलेशन वो क्या होगा? बाय एंड ऑफ दिस मंथ। अब बाकी आप अपना रूल फॉलो करेंगे इसके अकॉर्डिंग। वह 5 वर्षों से संगीत सीख रही होगी। शी विल हैव बिन, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लर्निंग म्यूजिक 5 वर्षों से 4-5 ईयर्स। इसमें क्या था? जो हमारा इतना पार्ट था ये नया है हमारा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मतलब इस महीने के अंत तक वह जो है 5 वर्षों से संगीत सीख रही होगी। तो आप ये जो है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आया हो। अब बात करेंगे हम थर्ड एग्जाम्पल की। क्या 2020 तक वह 20 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? क्या 2020 तक वह 20 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? सबसे पहले वह है तो क्या आएगा? विल ही हैव बीन, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग इंग्लिश 20 बरस तक मतलब क्या? 2020 तक, 4-20 ईयर्स, ठीक है। 20 वर्षों से है तो क्या? 4-20 ईयर्स। कब से? 2020 तक, सो बाय 2020। ओके, तो ये जो हमारे एग्जाम्पल थे काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल थे और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको समझ में अच्छी लगी तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी टेंस सीख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।